पहले सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या जो आपके एग्जाम में जो टॉपिक आएंगे, जो टॉपिक बुक से हटाया गया है उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए ब्लैक बोर्ड पे सब यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है ना। पहले हिस्ट्री के बता रहे हैं, इसका भूगोल का बताएंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद आप लोग को नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों बताएंगे। ठीक है, इसमें कितना टॉपिक है, किसको हटाया गया है, किसको ऐड किया गया है, ये जानकारी तो होना चाहिए ना, तब हम लोग अपने टॉपिक पे फिर आएंगे। तब इसके बाद आपको लेसन वाइज पढ़ाते जाएंगे, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जूम मीटिंग का भी आपको ऑप्शन दिया गया है हमारे चैनल में, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप उसमें जुड़ के अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे सर हैं, वो आपसे रूबरू होंगे, हम भी रहेंगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है ना, सिलेबस ओल्ड बुक है वहाँ न्यू बुक है ना, हिस्ट्री है, यहाँ भूगोल है। अभी 2 सब्जेक्ट का बता रहे हैं, कितना सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अध्याय 1 में क्या लिखा हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको आप पढ़े होंगे, आपका ये सिलेबस में भी था। ये टॉपिक आपका ऑलरेडी है, इसको इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, आपका ये टॉपिक आपका बुक में है, अवेलेबल है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब इसका मतलब ये जो जो आपको यहाँ पर सही का निशान लगा रहे हैं, उसका मतलब ये टॉपिक जो आपका बुक में अवेलेबल है। ठीक है, ये भी है आपका। इसके बाद हो गया अध्याय 2 में भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये टॉपिक भी आपका है। ठीक है, अध्याय 3 में भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये टॉपिक भी आपका ऑलरेडी है, इसको भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, ये टॉपिक भी है। अध्याय 4 में औद्योगिकरण का युग, आपका ये टॉपिक, ये हिस्ट्री का बता रहे हैं, इतिहास का। ठीक है, तब इसका भूगोल में आएंगे। तो औद्योगिकरण का युग, ये टॉपिक भी आपका ऑलरेडी है। अध्याय 5 में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये टॉपिक भी आपका है। मतलब आपका जो इतिहास है, इतिहास में किसी प्रकार का टॉपिक में कोई बदलाव नहीं किया गया, सेम वही टॉपिक है। ठीक है, मतलब आपका इतिहास में जितना 5 टॉपिक था, 5 टॉपिक आपका अवेलेबल है, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है। आपको वही टॉपिक पढ़ना है, उसी से नंबर लाना है, और वही टॉपिक हम कराएंगे आप लोग को, और उसी से नंबर आपको दिलाएंगे भी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद भूगोल देखते हैं, भूगोल में क्या बदलाव है, भूगोल का टॉपिक भी देखना होगा ना, क्योंकि आपके पास 4 को बुक है, इसमें मिक्स है 4 बुक, अलग अलग करके हम इसको सेपरेट करके लिखे हुए हैं। पहले अध्याय हिस्ट्री बताइए, अब भूगोल बता रहे हैं। भूगोल में क्या बदलाव किया गया, भूगोल का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, भूगोल में देखने के बाद फिर इसका नागरिक शास्त्र देखेंगे, इसका अर्थशास्त्र देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वो 2 सब्जेक्ट आपका जो बचा हुआ है, नागरिक शास्त्र और क्या अर्थशास्त्र, दोनों को देखना है। ठीक है, नंबर इसी से लाना है, क्योंकि सोशल साइंस को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि बहुत ये क्या है, बहुत ही टॉप चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर है, आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, पढ़ना भी है। पहले इसको सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या फिर है। भूगोल, भूगोल में क्या बदलाव किया गया वो चीज देखते हैं। ठीक है, भूगोल में आपका सबसे पहला चैप्टर क्या था, समकालीन भारत जिसको कहते हैं, वो तो क्या था, भारत और समकालीन और विश्व। ठीक है, उसमें था। और इसमें क्या, समकालीन भारत में भूगोल, भूगोल में अध्याय 1 में संसाधन और विकास, ये चैप्टर आपका ऑलरेडी है, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है। अध्याय 2 में वन एवं वन्यजीव, ये भी चैप्टर आपका है। अध्याय 3 में है जल संसाधन, ये भी चैप्टर है। अध्याय 4 में है कृषि, ये भी चैप्टर है। ये सब पढ़े होंगे, पहले भी सिलेबस में था, अभी भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ये टॉपिक अवेलेबल आपका बुक में। ठीक है, अध्याय 4 में कृषि, ये हो गया। ठीक है, अध्याय 5 में आपका क्या, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी टॉपिक आपका है, इसमें भी नहीं हटाया गया है। इसमें 6 में क्या है, विनिर्माण उद्योग, ये भी है टॉपिक। अध्याय 7 में क्या, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं की जीवन रेखाएं, ये टॉपिक भी आपका है। मतलब भूगोल और इतिहास में, भूगोल और इतिहास में कोई किसी प्रकार का डिसमिस नहीं है, वही टॉपिक है, सेम हूबहू वही टॉपिक है, इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया, वही टॉपिक रखा गया है।
इसमें कि नहीं। अब इसमें देखते हैं क्या बदलाव है, वही है या फिर अन्यथा उसमें भी कोई नया टॉपिक ऐड किया गया या हटा ही दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले नागरिक शास्त्र का देखते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, पढ़े होंगे लोग लोकतांत्रिक राजनीति, या नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे तुम लोग को। ठीक है बच्चों, ठीक है देखते हैं। चलिए अध्याय 1 में क्या है, सत्ता की साझेदारी। ये टॉपिक आप लोग सिलेबस में देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। सत्ता की साझेदारी आपका सिलेबस में है, ये टॉपिक आपका हटाया नहीं गया है, ये टॉपिक आपका है बुक में। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक आपका अध्याय है 2 है, वो संघवाद। आपका भी संघवाद टॉपिक है, था, अभी भी है, आगे भी रहेगा शायद। अभी तक तत्काल लेके एनसीईआरटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है कि नहीं। संघवाद ये भी आपका टॉपिक है। जो हम टिक मारते जा रहे हैं सही का, जिसमें क्रॉस चिन्ह लगा हो उसको समझना है, वो टॉपिक है। जिसमें क्रॉस चिन्ह लग गया तो वो समझना है आपको क्या करना है, वो टॉपिक मेरा बुक में नहीं है, वो मतलब उसको हटा दिया गया है। अभी एक जो न्यू एडिशन बुक आया है, ठीक है, नया संस्करण का बुक आया है आपका, अभी नहीं देखेंगे तो देख लेंगे या दिखा देंगे आप लोग को भी। ठीक है, आगे मेरा है थर्ड टॉपिक, अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। ये टॉपिक आपका बुक में नहीं है, न्यू एडिशन वाला जो बुक है ना, न्यू एडिशन वाला, इसमें नहीं है ये टॉपिक। कौन सा, अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। मतलब ये टॉपिक आपका हट गया है, खत्म हो गया ये टॉपिक, खत्म 3 नंबर। अब ये वाला जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 में आपका क्या है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, ये टॉपिक आपका है जो अध्याय 4 में है, ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपको अध्याय 3 में देखने को मिलेगा। किसमें, इसमें देखने को मिलेगा 3 अध्याय में। ठीक है, 4 वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक, अध्याय 4 जाति धर्म लैंगिक मसले। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग पढ़े हैं, अगर अन्यथा नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सेकंड आपका फिर हो गया 5 में आ गया आपका 5वां नंबर में जन संघर्ष और आंदोलन। क्या है, 5 नंबर भी बदलाव किया गया है। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा, मतलब 5 आपका खत्म, ये भी आपका खत्म हो गया। मतलब 5 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, ये मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, मतलब आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया, अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, और अध्याय 6 जो है राजनीतिक दल, ये टॉपिक आपका है ऑलरेडी। ठीक है, वो अध्याय 4 में चला जाएगा। 7 जो है, अध्याय 7 जो है लोकतंत्र के परिणाम, ये अध्याय 5 में चला जाएगा। ठीक है, अध्याय 5 मतलब चला नहीं जाएगा, उस वहां पे जो चैप्टर था, वो बुक का जो टॉपिक था उसमें देखने को मिलेगा आपको। नहीं तो आप खोजते रह जाइएगा ये टॉपिक कहाँ चल गया कहाँ चल गया, वो समझ में खुद नहीं आएगा। इसलिए आपको अध्याय सहित बता रहे हैं, नंबर सहित कहाँ पे चला जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, अध्याय 7 भी आपका है। अध्याय 8 इसमें देखिए क्या है, अध्याय 8 नहीं है, अध्याय 8 देखने को बुक में नहीं मिलेगा आप। ठीक है, नया आप जो एडिशन बुक लीजिएगा ना, तो ये बुक में ये चैप्टर भी हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। कौन चैप्टर, अध्याय ये। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इसमें भी 5 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। कितना टॉपिक, 5 टॉपिक। आप फाइनली जो बुक आपका है इसमें, क्योंकि सोशल साइंस में आपका 4 बुक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जिसमें मिक्स करके दिया गया है, तो सेपरेट से आपको टॉपिक बता दिए। तो चौथा अभी आपका बुक है अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र जो हमारा देश में किस तरह भूमिका निभाती है उसी के बारे में इसे दिया गया है। ठीक है, अर्थ जैसा आपका घर भी, आप पैसा कमाते हैं ना जी, आपको पापा, तो आपका अर्थव्यवस्था होता है, पूछते ना आपका अर्थव्यवस्था किस प्रकार का है कि नहीं। वही सब, वो इसी से रिलेटेड ये चीजें टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इजीली वे में पढ़ाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। इसमें आपको 100% मार्क्स दिलाएंगे। अध्याय 1 में क्या था, अध्याय 1 में विकास। ठीक है, अध्याय 1 में क्या है, विकास है, वो ऑलरेडी आपका चैप्टर में है, बुक में भी मिलेगा आपको। अध्याय 2 में क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये भी मिलेगा आपको। अध्याय 3 में क्या, मुद्रा और साख, ये भी मिलेगा आपको। अध्याय 4 में क्या, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी मिलेगा आपको। अध्याय 5 में क्या, उपभोक्ता का अधिकार, ये भी मिलेगा। मतलब आर्थिक विकास की समझ, मतलब अर्थव्यवस्था में भी आपको वही टॉपिक देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, नागरिक शास्त्र आपका 3 टॉपिक हटाया है, जो आपका सोशल साइंस है। चारों बुक का आपको फाइनली सिलेबस का पता चल गया, क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी से आपको नंबर लाना है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, आपका टाइम नहीं है, बहुत कम बचा टाइम। ठीक है, इसलिए बार बार आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमेशा वीडियो में जुड़े रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। हम जैसे बोलेंगे वैसे फॉलो करना है, आपका नंबर
कोई नहीं काट सकता आपका। 100 में 100 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। इसके अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।